हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडा। सर ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स का बेसिक रेसिडेंशियल 5 हेड्स के एमसीक्यू करवा दिए। इनकम टैक्स का केस सिनेरियो हो गया। रिवीजन लेक्चर्स डेली डाल रहे सर। ठीक है, बहुत कुछ है इस चैनल पे। आरटीपी एमटीपी मैंने सॉल्व करवा के डाल दिए सर। एमटीपी अभी जो एक और आने वाली है सेकेंड वाली एमटीपी, वो सॉल्व करवा के डालना है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और लाइक जरूर करना सर। इतने सारे लोग देखते हो, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते सर, लेट स्टार्ट। क्लबिंग ऑफ इनकम के क्वेश्चंस देखते हैं सर, क्या एमसीक्यू है। मिस्टर अरविंद गिफ्टेड अ हाउस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ठीक है। गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिस मीना एंड अ फ्लैट टू हिज डॉटर इन लॉ। ओके Miss Shita. Both the properties were let out. Which of the following statement is correct? Income from both the properties included in the hands of Mr. Arvind by the virtue of section 64. नहीं सर, सेक्शन 64 के अंदर दोनों नहीं आता। मीना वाला जो है वाइफ वाला, वो आपका आता है सर सेक्शन 27 के अंडर। और जो डॉटर इन लॉ वाला है, ये डॉटर इन लॉ वाला आ जाएगा सर सेक्शन 64 में। तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं। सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला तो है ही नहीं। फोर्थ वाला देखो, मिस्टर अरविंद इज द डिम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिस मीना एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिस सीता वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64। तो यही तो ऑप्शन सही है सर हमारा। समझ आया? अगला देखो, मिस शिवानी वाइफ ऑफ अनुराग इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5 लाख टू द फर्म ऑन 1/4/2023 which includes 3.5 lakh contributed out of the gift received from Mr. अनुराग। देखो भाई, हस्बैंड का 3.5 लाख है, वाइफ का 1.5 लाख है। ठीक है, द फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सर एग्जेम्प्ट होता है, इसका कुछ नहीं करना है। बट ये 50,000 का करना है सर, 50,000 का कर ही लेते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 5 लाख इंटू हस्बैंड का 3.5 लाख। तो सर हस्बैंड के हाथ में जाएगा 35,000। आओ 35,000, ये तो है सर, ये रहा हमारा ऑप्शन। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जिम बट इंटरेस्ट ऑफ 35,000 इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अनुराग एंड 15,000 इन द हैंड्स ऑफ शिवानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। मिस भावना वाइफ ऑफ सोनू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल contribution is 10 lakh to the firm on 31st March 2023 includes 6 lakh contributed out of the gift received from सोनू। हस्बैंड ने 6 लाख दिया है, वाइफ का टोटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख, तो वाइफ का कंट्रीब्यूशन 4 लाख। On 1st April 2023, she further invested 2 lakh out of the gift received from सोनू। अच्छा, इसने 2 लाख और इन्वेस्ट किया। ठीक है भाई, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई सर? ये हो गए 12 लाख। 10 + 2, 12 लाख टोटल कैपिटल हो गई सर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। जिसमें से सर हस्बैंड का हो गया 8 लाख। ठीक है, क्योंकि ये 6 लाख हस्बैंड का था और ये भी 2 लाख हस्बैंड का था। वाइफ का है 4 लाख। ठीक है, अब उसके बाद देखो सर क्या दिया हुआ है। फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 1/4/2020 ऑफ 1,20,000 एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जाम टेस्ट को छोड़ दो। एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा सर? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख का कैपिटल इंटू 8 लाख हस्बैंड का, तो 80,000 हस्बैंड के हाथ में और सर 40,000 वाइफ के हाथ में। हाँ, 80,000 हस्बैंड के हाथ में, 40,000 वाइफ के हाथ में। आया समझ? अगला देखो, राम ओन्स 15% डिवेंचर ऑफ आर इंडस्ट्री लिमिटेड, 500 रुपीज ईच। Annual interest is 37,500 was payable to on this debenture on 31st for the previous year 23-24. He transferred interest income to his friend Sham without transferring the debenture। ओ भाई, बिना एसेट ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या होने वाला है? क्लबिंग होने वाली है सर। तो देखो सर क्या बोलते हैं, देखो, while filing return Sham showed 37,500 as income from debenture। नहीं सर, शाम तो शो ही नहीं करेगा सर, ये राम की इनकम है। तो देखो सर, डू यू एग्री विद टैक्स ट्रीटमेंट? नो, हम टैक्स ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करते। सिंस राम हैज नॉट ट्रांसफर्ड द डिवेंचर टू श्याम, इंटरेस्ट इनकम ऑन डिवेंचर इज नॉट टैक्सेबल इन द इनकम्स ऑफ श्याम, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ राम। यही पॉइंट सही है सर, यही पॉइंट सही है। यस वाला तो सही हो ही नहीं सकता।
अगला देखो, ऑन 2010-2023 पीयू माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। ओके, ठीक है, तो सर फादर्स फ्रेंड से मिला तो ये क्लब हो जाएगा 20 लाख। अब ये 20 लाख किसके हाथ में क्लब होगा? जो भी पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी सर। On the same day, the amount is deposited in the fixed deposit in PU Bank's account. On the said deposit, interest of 13,000 was earned during the previous year 23-24. तो ये इंटरेस्ट भी क्लब हो जाएगा। In whose hand the income of PU shall be taxable? वो तो मदर फादर जिसकी इनकम ज्यादा होगी। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये इसलिए बता रहा है सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 1032 की जो बच्चों में 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी। तो ये तो 20 लाख प्लस 13,000, तो 20 लाख 13,000 सर, ये पूरा का पूरा क्लब हो जाएगा मम्मी पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी। अगला देखो, Mr. Arav gifted a house property valued 50 lakh to his wife Geeta, who is in turn gifted the same to her daughter-in-law Deepa. कितने में किराए पे दिया? 20,000 पे पर मंथ। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और किसके हाथ में क्लब होगी? तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, आरव के हाथ में क्लब होगी। बट 20,000 इंटू 12 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,68,000 होगा, वो आरव के हाथ में क्लब हो जाएगा। आई बात समझ? अगला देखो, पंकज गिफ्टेड अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी 20 years। ये रिंकी वाला क्लब मत करना ना सर, क्योंकि वो मेजर सन है, ऑन मेजर डॉटर है, सॉरी, 1 अप्रैल 2020 को दिया है सर, ठीक। बोथ पिंकी एंड रिंकी इन्वेस्टेड द सेम ऑन द डेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्सेबल बॉन्ड। अरे बाप रे, इस पे तो मेहनत हो जाएगी सर। द इनकम इंटरेस्ट एक्रूड ईयरली एंड इज री इन्वेस्टेड इन द सेम बॉन्ड्स। ओ भाई, ठीक है सर। 3 लाख का 11% कितना हो जाएगा सर? 33,000, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है सर? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। पिंकी के बारे में पूछ रहा है, पंकज के बारे में नहीं पूछ रहा है। पंकज के हाथ में बोलोगे तो ये 33,000 क्लब हो जाएगा, सिंपल। बट ये 33,000 पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना 11%। कितना हो जाएगा? 33,000 इंटू 11%, ये 3630। अगली बार सर ये री इन्वेस्ट भी तो हो रहा है, तो री इन्वेस्ट होके इसको अपन देखो, ये वाला अमाउंट इस पे वापस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 33,000, ये हो जाएगा 36,630, फिर इसका 11% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कहानी 3 साल तक चलेगी, 2021, 21, 22, 22, 23, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 23, 24 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगले साल इंटू 11%, ये आ रहा है सर 4029.3। अगली बार फिर वही बात है सर, इसको इस पे ऐड करना। यार एक कलर की पेन ना मुझे और चाहिए, इट शुड बी ब्लू या पिंक चलेगा, और ये पेन को मैं भाई ये पेन शिप नहीं होती है क्या? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो सर अगली बार ऐड करके कितना आएगा? प्लस किया 3630, तो ये आ रहा है सर 40,659.3 इंटू 11%, ठीक है। कैसे कर रहे हैं समझ आ रहा है ना सर? एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने सर। री इन्वेस्ट बोला है सर, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इंटू 11%, फिर कितना जा रहा है? 4472.523 है, ठीक है। प्लस कर लो 4029.3 प्लस कर लो 3630, तो ये आ रहा है सर टोटल तीनों को ऐड करने के बाद 12,132 ले लो राउंड फिगर, तो ये रहा हमारा आंसर। मेरे को ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, मेरे को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अच्छा है कि एग्जाम में स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हैं। अगला 8th क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स मिस्टर सीज एचयूएफ कन्वर्ट हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ। अच्छा, if the converted property is subsequently partitioned among the member of the HF, the income derived from such converted property is received by Mrs. A will be taxable in the hands of। ये तो बहुत सिंपल है सर, मिस्टर ए के हाथ में हो जाएगी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि सर उसी की तो प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी HF को, सिंपल था।
Mr. Vishal started a proprietor business on 1/4/2022 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 1 lakh. तो इसका कैपिटल कितना हो गया सर? 4 lakh का कैपिटल हो गया. To overcome the financial position, his wife Miss Kamini, a chartered accountant, give a gift of 4 lakh. तो इसका कैपिटल 4 lakh, वाइफ का कैपिटल 4 lakh, टोटल हो गया 8 lakh. प्रॉफिट कितना हुआ? 2 lakh. तो इसमें से 4 lakh वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा, सॉरी टोटल 2 lakh हो गया. तो 2 lakh डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 के मतलब सर 1 lakh. 1 lakh जाएगा वाइफ, 1 lakh जाएगा हस्बैंड. तो आपको पूछ रहे हैं सर कामिनी के हाथ में कितना क्लब हो जाएगा? कामिनी के हाथ में सर 1 lakh क्लब हो जाएगा. ठीक है, आया समझ? ये मैंने आपको क्लबिंग के एमसीक्यू करा दिए. अभी तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके एमसीक्यू बचे हैं. जीएसटी का भी केस सिनेरियो बचा है. आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.